साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे सत्र 2025-26 का ऐसे वन कब होगा, यानी योगात्मक आकलन प्रथम को लेकर के हमारा वीडियो रहने वाला है। ऐसे वन का पाठ्यक्रम कितना रहेगा और ऐसे वन की ग्रेडिंग का निर्धारण है वो कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। साथियों योगात्मक आकलन प्रथम ऐसे वन है, ये कब होगा, इसका कब होना है, इसके लिए आपको सबसे पहले देखिए शिविरा जो हमारी आई थी यह आपकी 28 जून 2025 को, इसमें बताया गई कि जो अपना योगात्मक आकलन प्रथम होगा वो सितंबर माह में आयोजित होगा। कब होगा ये? सितंबर माह में आयोजित होगा। यहाँ पर इसमें देखिए क्लियर कट है वो दे रखा है, यहाँ पे सितंबर माह में आयोजित होना है। उसके बाद में आपका आता है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा 29 जुलाई 2025 को एक परिपत्र आता है। इसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA के अंतर्गत अकादमिक कार्य योजना FLN CCE एवं CBA आधारित 2025-26 को लेकर ये परिपत्र जारी हुआ था। और इसके अंदर इस परिपत्र में जो इसको समय सारणी दी गई थी वो इस प्रकार से थी। यहाँ पर इसमें बताया गया था कि बेसलाइन आकलन है वो आपका इसके अंदर है वो रहेगा जुलाई व अगस्त माह में। यहाँ पे इसमें दे दिया जुलाई अगस्त माह में। अब यहाँ पर हम बात करने हैं कि ऐसे वन योगात्मक आकलन के लिए इसमें आपको बताया गया है यहाँ पर ऐसे वन योगात्मक आकलन है वो सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित होना है। इसमें 11 बिंदु के विभिन्न टूल्स के अनुसार है वो ये होगा। साथियों इसके लिए इस प्रकार ये सितंबर माह का जो द्वितीय सप्ताह जो रहेगा उसके अंदर है, यानी कि वर्तमान सप्ताह में ही ये होगा। किन किन कक्षाओं का होगा यहाँ पर हम बात करें कक्षा 1 से 5 तक, और कुछ विद्यालय ऐसे हैं राजस्थान में जहाँ कक्षा 8 तक CC लागू है, वहाँ कक्षा 1 से 8 तक ये होगा, यानी 1 से 5 तक ही इसमें अधिकांश विद्यालय इसमें आ जाएंगे। योगात्मक आकलन किन किन विषयों का होगा ये आपको बता दिए। कक्षा 1 से 5 तक सभी विषयों का होगा, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये सभी विषयों का होगा। योगात्मक आकलन प्रथम का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये पाठ्यक्रम रहेगा लगभग 45%, जो कोर्स है उसका 45% है वो पाठ्यक्रम इसमें रहेगा। कुल पाठ्यक्रम का 45% रहेगा। द्वितीय ट्रम के अंदर रहेगा 40% और तृतीय ट्रम में रहेगा ये 15% है वो रहेगा। योगात्मक आकलन का प्रश्न पत्र कहाँ से प्राप्त होंगे? साथियों योगात्मक आकलन है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। इसके लिए प्रश्न पत्र है वो आगे से नहीं आते हैं, वो शिक्षक के द्वारा स्वयं तैयार किए जाते हैं। इसी प्रकार MSRA आकलन जो होता है उसके जो पाठ्य प्रश्न पत्र है वो विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम योगात्मक आकलन के प्रश्न पत्र की यहाँ पर बात करें तो ये शिक्षक द्वारा स्वयं तैयार करने होंगे। योगात्मक आकलन ऑफलाइन रिकॉर्ड संधारण के लिए टूल कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन की जो चेकलिस्ट होगी वो एक ट्रम में एक बार भरी जाएगी। कार्यपत्र, कक्षा कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, पेपर पेंसिल टेस्ट, साप्ताहिक व पाक्षिक समीक्षा, पोर्टफोलियो व अन्य गतिविधियाँ। इसके लिए विभाग के द्वारा आदेश भी जारी किया गया है कि इसमें जो टूल रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे कि अध्यापक योजना डायरी की समीक्षा व स्वयं अनुभव, कक्षा कार्य, गृह कार्य हो जाएगा। पोर्टफोलियो भी इसके लिए टूल रहेगा। पेपर पेंसिल टेस्ट आधारित दक्षता आधारित आकलन रहेगा। कार्य पुस्तिका व कार्यपत्रक पर की गई टिप्पणी, अभिभावक संवाद, शिक्षक संवाद, ये 8 तो ये रहेंगे। इसके अनुसार अभिव्यक्ति की पुस्तिका जो प्राप्त हुई है उसमें जो कार्य करवाया गया उन सभी को मिला करके इसका जो वो योगात्मक आकलन का हमें निर्धारण करना है। इसमें अंक निर्धारण कैसे होगा? योगात्मक आकलन का अंक निर्धारण कैसे होगा? साथियों इसमें अंक निर्धारण के जगह इसमें ग्रेड होंगी। इसमें योगात्मक आकलन में क्या रहेंगी? ग्रेड रहेंगी ABC। सतत एवं व्यापक आकलन मूल्यांकन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को 3 ग्रेड यानी ABC के द्वारा दर्ज किया जाना है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाना, अपेक्षित स्तर की समझ दक्षता होना वो A ग्रेड में आ जाएगा। शिक्षक की सहायता से कार्य कर पाना मध्यम स्तर की समझ की दक्षता होगी, ये B ग्रेड। और शिक्षक की विशेष सहायता से काम कर पाना या आरंभिक स्तर की समझ होना
ये आ जाएगी सी ग्रेड। तो इस प्रकार से ए बी सी ग्रेड आएगी, इसमें किसी भी प्रकार का अंक विभाजन नहीं होगा। योगात्मक आकलन ऑफलाइन रिकॉर्ड संधारण कैसे होगा, इसके लिए वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका ये आपको विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अंदर आपको है इसका वार्षिक आकलन अभिलेख पंजिका के अंदर है वो रिकॉर्ड संधारण इसका करना है। इसके लिए इसके अंदर प्रारूप 2 का जो फॉर्मेट दिया गया है इसके अंदर है वो आपको यहाँ से आप इसको भर सकते हो। ये आपका SA1 SA2 और SA3 के लिए दिया जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आपने SA1 है वो आपको सितंबर माह के द्वितीय सप्ताह में लेना होगा। राजस्थान टीचर्स अपडेट देखने के लिए आपका आभार। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।